और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में क्या अफसरशाही और ठेकेदारों का नेक्सस अड़चन डाल रहा है। दरअसल प्रदेश को 113 सड़कों की सौगात देने के मौके पर सीएम गहलोत ने ठेकेदारों और उनसे साठगांठ करने वाले अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, लेकिन विपक्ष प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बता रहा है। 3,334 करोड़ की सड़कें और तकरीबन 3,000 किलोमीटर लंबाई और तकरीबन ये सड़कें हम लोगों ने पूरे प्रदेशवासियों को आज शिलान्यास किया है। पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन तमाम जिलों के अंदर जो बजट घोषणाएं थी। अब सड़क वाली सियासत। बरसात ज्यादा हुई है, बरसात की जब ज्यादा आवक होगी तो सड़कों का टूटना स्वाभाविक है और उन्होंने हमेशा, चाहे शहर की सड़कें हैं, चाहे वो यूआईटी की सड़कें हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, एक मुखिया के नाते उन्होंने जो कहा है, हमें जो दिशा निर्देश दिया है, उन दिशा निर्देशों की हम लोग पालना करेंगे। खराब सड़क पर वार पलटवार। जोधपुर के अपने गृह क्षेत्र के भी 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने हेलीकॉप्टर से करी। इसलिए करी थी, मुझे जानकारी में आया कि उस सड़क पर 10 किलोमीटर में इतने खड्डे थे कि मुख्यमंत्री के नटबोल्ट हिल जाते, गाड़ी के तो हिलते ही। चुनावी साल से पहले विकास में कोताही को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसकी काट निकालने की भी मुकम्मल कोशिश हो रही है। जब सीएम जयपुर से प्रदेश को 3,000 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का तोहफा दे रहे थे तो जोधपुर की खराब सड़कों पर सवालों की बौछार हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सड़कों की खराब हालत को लेकर सियासी तीर चलाए तो सीएम ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर ठिकरा फोड़ दिया। क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने पहले 3 साल 5 साल बाद में ठेकेदारों को जो टेंडर लेते हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है, ये आपने सिस्टम बनाया है, उसमें लापरवाही होती है। ठेका देते वक्त में आपने एग्रीमेंट कर लिया, पाबंद कर दिया उनको, बाद में आप जो है उनको देखते ही नहीं है। और जो ठेका लिया हुआ, चाहे पीपी मोड पे हो चाहे कैसे भी हो, वो जानबूझ के रिपेयर नहीं करता है, जानबूझ के रिपेयर नहीं करता। जनता तकलीफ पाती है, जनता में मैसेज गलत जाता है, हमारी लापरवाही से जनता तकलीफ आती है। जब ठेकेदार को पाबंद किया हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर है, उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? आपके माता अधिकारी करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने खुद के दिल से पूछना चाहिए, क्या मैं बैठा हुआ हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं या नहीं रखूं। झूठा उनका वायदा राजस्थान के विकास का, ये केवल पहली बार नहीं हुआ है। जोधपुर को तो उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ा हुआ ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजस्थान को भी उन्होंने पूरी ईश्वर की मर्जी पे रखा हुआ है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री से जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, राजस्थान को मैं तो इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा कि पिछले 4.25 वर्षों में जिस तरीके की यहाँ की राजनीति रही, यहाँ की जो गवर्नेंस है, उसने राजस्थान को शर्मसार भी किया है और राजस्थान को तरक्की के मामले में बहुत पीछे छोड़ा है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर खराब सड़क को लेकर हमला कर रहा है तो पीडब्ल्यूडी मंत्री की ओर से दावा किया गया है कि मौजूदा वक्त की सड़कें पिछली सरकार के वक्त से कहीं ज्यादा अच्छी हैं और सड़कों को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। तो आप समझ सकते हैं एक ऐतिहासिक काम सड़कों के क्षेत्र में हुआ है। तमाम हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, क्वांटिटेटिव हो, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी। मिली भगत से कई बार करप्शन बढ़ता है, परंतु हम लोगों ने, मैंने उसके साथ साथ ये भी कहा हम लोगों ने कि हम लोगों ने अलग से विजिलेंस टीम बनाई है। उन अधिकारियों को पता ही नहीं चलेगा कब तो वहाँ से सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया। दरअसल बीजेपी ने जोधपुर में सीएम को हेलीकॉप्टर से विकास कार्य का जायजा लेने को मुद्दा बना लिया। बीजेपी का दावा है कि खराब सड़क के कारण सीएम को हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री का दावा है कि बरसात के कारण भले ही सड़कों की हालत खराब है, लेकिन उसे दुरुस्त किया जा रहा है। यानी तय है कि कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश की सड़कें भी अब सियासत का मुद्दा बनेंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।